Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 5 and the unit is 10. The title of unit 10 is Length, Mass, Capacity and Time. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मीटर। अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाह रहे हैं तो तब हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 1800 सेंटीमीटर। एक बिल्डिंग की हाइट जो है वो 1800 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स लेंथ इन मीटर। वो कहता है बताओ इसकी मीटर में कितनी लेंथ होगी। बहुत आसान है। अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं हाइट सेंटीमीटर से मीटर की तरफ तो हम ये चीज जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे 1/100। तो क्या किया मैं जो 1800 है उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 1/100 से मीटर से। तो मैंने 1/100 मीटर से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आ गया 18 मीटर। एक और ये भी एग्जांपल सेम उसी पैटर्न पे है। हम नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 786 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। कहता है 786 को मीटर्स में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। 786 को मैं लिख सकता हूँ 700 मीटर प्लस 86 सेंटीमीटर। अब मैंने लिख दिया। अब 700 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मीटर होते हैं तो मैंने नीचे 100 लगा दिया। 2020 से काट के 7 मीटर प्लस 86 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। समराइज कर लें क्या करें। अगर हम टू कन्वर्ट मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में जाना चाह रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे में जाना चाह रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाह रहे हैं मींस छोटे से बड़े में जाना चाह रहे हैं तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब कह रहे हैं सेंटीमीटर से अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। एग्जांपल से देखते हैं। द हाइट ऑफ अ चेयर इज 50 सेंटीमीटर। एक चेयर की हाइट है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट इन मिलीमीटर। तो कहता है मिलीमीटर में इसकी हाइट कितनी होगी। तो कह रहा है वी नो दैट 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब वो कह रहा है कन्वर्ट, अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 10 से। तो ये क्या आ जाएगा 500 मिलीमीटर्स। अब कह रहे हैं एक और एग्जांपल है कि 89 सेंटीमीटर और 62 मिलीमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसीजर है। 89 को मैं लिख सकता हूं कि 89 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं 10। तो मैंने साथ 10 लगा दिया प्लस 62 मिलीमीटर आ गया। तो ये 890 प्लस 62 तो कितना हो गया 952 मिलीमीटर। अब वो कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना चाह रहे हैं। इसको एग्जांपल से पहले देख लेते हैं कि द डायमीटर ऑफ द कॉइन इज 25 मिलीमीटर। उसका जो डायमीटर कितना है 25 मिलीमीटर है कॉइन का। व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर। कहता है सेंटीमीटर में उसका कितना होगा। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे 1/10। तो सिंपल 25 को मल्टीप्लाई किया 1/10 से तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से इसकी एक ये भी एग्जांपल देख लेते हैं। कन्वर्ट 45 मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखें 45 मिलीमीटर। अच्छा 1 मिली के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 1/10। तो मैंने 40/10 लिख दिया प्लस 5 मिलीमीटर वैसे का वैसे। तो 40/10 किया तो क्या आ गया 4 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। तो इसको लिखेंगे 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या निकालते हैं, कोई की कंसेप्ट हमारा क्या है। अगर एक ये है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना चाह रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना चाह रहे हैं तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गोहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।